स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। कर्मचारियों ने कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है। कर्मचारी फिर से पुरानी पेंशन की मांग क्यों कर रहे हैं, जानेंगे पूरी डिटेल क्या है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश भर में पिछले कुछ समय से पुरानी पेंशन योजना या ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग उठ रही है। इसका राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चला रहा है। जब चुनाव करीब आते हैं, मांग तेज हो जाती है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अब पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग को लेकर बहस छिड़ गई है, जबकि सरकार पुरानी पेंशन को लागू करने के पक्ष में नहीं है। विपक्षी पार्टियां चुनावों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से शुरू करने की मांग करती हैं। पार्टी की बहाली का मुद्दा भी आगामी चुनाव में उठाकर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर सकती हैं। ऐसे में क्या मोदी सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन को वापस ला सकती हैं? यह प्रश्न उठता है क्योंकि सैलरीड और पेंशनर्स एक व्यापक वोटर वर्ग है। चुनाव के दौरान सरकार इन्हें लुभाने की कोशिश करती रहती है। कर्मचारियों ने कई राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग की है। कर्मचारी फिर से पुरानी पेंशन की मांग क्यों कर रहे हैं, सिवाय नवीन पेंशन स्कीम के? क्या सरकार उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी? सरकारी कर्मियों को कौन से लाभ मिलेंगे अगर देश भर में पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू की जाएगी? इन प्रश्नों का हम आज उत्तर देने वाले हैं। 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलता था। यह कर्मचारी के रिटायरमेंट पर उनके वेतन पर आधारित था। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत पर भी पेंशन मिलती थी। लेकिन 1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना बंद हो गई। राष्ट्रीय पेंशन योजना इसका स्थान ले चुकी है, जिसे हम एनपीएस के नाम से जानते हैं। इसके बाद से इसे वापस लेने की व्यापक मांग हो रही है। वहीं पुरानी पेंशन व्यवस्था को हटाने की लगातार मांग भी की जा रही है। योजना के लाभ क्या हैं, आइए जानते हैं। इस कार्यक्रम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनके वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। अगर एक कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मर जाए तो उसके परिवारजनों को पुरानी पेंशन योजना से पेंशन मिलती है। इस योजना में पेंशन देने के लिए कर्मचारियों का वेतन किसी भी तरह से नहीं कटेगा। ओपीएस में रिटायर होने पर कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल बिलों की रिबर्समेंट भी इस स्कीम में मिलती है। इस कार्यक्रम से रिटायर्ड कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी दी जाती है। ओपीएस पुनर्गठन पर सरकार ने एक बार फिर अपनी नीति स्पष्ट की है। सरकार ने फिर इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से शुरू करने के सवाल पर कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस ले लिया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि इसे लागू करने से राज्यों के वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा और विकास खर्चों के लिए उनकी क्षमता सीमित होगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों को पुराने पेंशन की ओर लौटना एक बड़ा कदम होगा। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।